अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक है, इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। वहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की 3 एग्जांपल्स वेरीफाई की थी। अभी यानी कि 3 एग्जांपल से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वेरीफाई किया था। अभी फर्दर हम इसकी 2 एग्जांपल्स और हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसको आज हम कवर करेंगे। उसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे फ्लाई व्हील की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लाई व्हील है ये एक्चुअल में कुछ ऐसा हमें नजर आता है कि ये गाड़ी के एक्सल हैं और एक्सल के साथ ये एक बहुत ही हैवी जो है एक रोटेटिंग व्हील जो है वो नस्ब किया जाता है। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इसका ओरल आइडिया प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे इंजन मैकेनिज्म्स हैं उसमें पावर स्ट्रोक्स होती हैं, यानी कि जब फ्यूल कंबशन होती है तो एक पावर स्ट्रोक एग्जर्ट कर रही होती है और पावर स्ट्रोक में जो पिस्टन मूवमेंट होती है इंजन के अंदर वो अप डाउन होती है, यानी कि जब पावर लगेगी तो वो जो पिस्टन होगा वो डाउनवर्ड जो है ये प्रेस हो जाता है। अब जब वो डाउनवर्ड प्रेस होगा, लेकिन हमारे जो गाड़ी का व्हील सिस्टम है उसको तो रोटेशनल एनर्जी चाहिए रोटेट करने के लिए, तो फिर उसकी रोटेशनल एनर्जी को डिपॉजिट कौन करता है और गाड़ी को आगे सप्लाई कौन कर रहा होता है, ये सारा मैकेनिज्म होता है फ्लाई व्हील का। डियर स्टूडेंट्स, इंजन में पर आप रेवोल्यूशन कह सकते हैं कि एक ही पावर स्ट्रोक एग्जर्ट करता है। अब जब पावर स्ट्रोक एग्जर्ट करेगा, पावर स्ट्रोक इसको हम कह रहे होते हैं, जब एग्जर्ट करेगा तो ये अप डाउन मूवमेंट होती है। अब उससे रोटेशनल एनर्जी जो कन्वर्जन होगी वो सारा मैकेनिज्म मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लाई व्हील डील कर रहा होता है। अब किस तरह से होता है इसकी मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सिलाई मशीन यूज कर रहे होते हैं तो इसमें जरा आप देखिए कि स्टार्टिंग मैकेनिज्म क्या है। हम इस तरह से रोटेट कर रहे होते हैं और जो पिन या आपके लिए निडल होती है ये अप डाउन मूव कर रही होती है, यानी कि हम इस तरह से रोटेशनल एनर्जी खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अप डाउन मूवमेंट हमें मिल रही होती है निडल की। अब ये स्टूडेंट्स इसको जरा रिवर्स में देखिए कि अगर हम अप डाउन मूवमेंट खुद लगाएं, मतलब मिसाल के तौर पे ये अप डाउन मूवमेंट हम खुद लगा रहे हैं, तो ये रोटेशनल एनर्जी भी हम रीप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि रोटेशनल एनर्जी से अगर अप डाउन मूवमेंट हो सकती है तो फिर अप डाउन मूवमेंट से रोटेशनल एनर्जी भी जनरेट कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारे इंजन होते हैं इसमें जब पावर स्ट्रोक लगती है तो अप डाउन मूवमेंट होती है और जो फ्लाई व्हील होगा ये उसकी रोटेशनल एनर्जी को डिपॉजिट कर लेता है और ये काफी हैवी व्हील होता है। अब जब हैवी होगा तो इसको एक बार जब आप रोटेट कर देंगे तो चाहे पावर स्ट्रोक लगने के बाद जैसे वो थोड़ी देर के लिए वर्किंग स्टॉप हो जाती है, नेक्स्ट पावर स्ट्रोक तक तो हम कभी भी नहीं देखते कि हमारी गाड़ियों के जो व्हील्स हैं वो रुक गए हैं, तो वो तो हमेशा चलते रहते हैं। तो उनको जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिल रही है एनर्जी की वो फ्लाई व्हील की मदद से ही होता है। यानी कि बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप किसी एक चीज को, एक बारी व्हील है और एक्सेस के साथ उसको आपने अटैच किया है, आप उसको रोटेट करवा के छोड़ दें, आप छोड़ देंगे, आपने जो इनिशियल पुश लगा दिया है वो कॉन्टिन्यूसली इस एनर्जी की मदद से या इसके अंदर जो एक लार्ज एंगुलर मोमेंटम आपने जो अप्लाई कर दिया है इस वजह से वो रोटेट करता रहेगा, या आप कह सकते हैं इसके लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेट करवाना मुश्किल होता है। एक बार वो रोटेट हो गया फिर रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होगी। सो ये टोटल मैकेनिज्म है फ्लाई व्हील का। तो इसकी कुछ थ्योरी मैंने आपके लिए लिखी है। क्या फ्लाई व्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस consisting of a heavy rotating wheel, यानी कि एक बड़ा रोटेटिंग व्हील होता है माउंटेड ऑन एन एक्सल, इसको एक्सल के साथ जो है ये फिक्स किया जाता है। अब फर्दर देखिए, फ्लाई व्हील इज यूज्ड टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी एंड स्टेबलाइज मोशन, यानी कि ये रोटेशनल एनर्जी को डिपॉजिट करता है और ताकि मोशन को स्टेबल रख सके। जब पावर स्ट्रोक एनर्जी देके उसकी एनर्जी वैनिश हो जाएगी, पावर स्ट्रोक एक एनर्जी अप्लाई कर देगा, नेक्स्ट पावर स्ट्रोक तक गाड़ी को जो स्मूथ सप्लाई है एनर्जी की वो इसी से मिलती रहती है। एंड व्हेन अ फ्लाई व्हील स्पिन्स इट रेजिस्ट्स चेंज टू इट्स ओरिएंटेशन ड्यू टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। वही बात के वो बहुत ही चूंकि हैवी बॉडी है तो एक बार अगर आपने उसे इनिशियल पुश दे दिया तो वो रुकेगी नहीं, बल्कि वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहेगी और रेजिस्ट करेगी अगर आप उसे रोकना चाहेंगे, यानी कि वो रुकना चाह ही नहीं रही होती है एक बार इनिशियल पुश मिलने के बाद। अब दिस रेजिस्टेंस कीप्स द सिस्टम रनिंग स्मूथली एंड स्टेबली, और फिर कॉन्टिन्यूसली हमारा जो व्हील सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता रहता है। अब इसकी एप्लीकेशंस की अगर आप बात करें तो इसमें बाइसाइकिल्स है, व्हीकल्स हैं, इसी तरह आप देखिए इंडस्ट्रियल मशीनरी
जायरोस्कोप्स के अंदर इसका यूज है, प्रॉपर शिप्स एंड स्पेसक्राफ्ट इसमें भी इसका यूज मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी आपको स्क्रीन के ऊपर एक डिस्प्ले वीडियो भी नजर आ रही होगी। इसमें एक इंजन जो है वो प्रॉपर जब पावर स्ट्रोक एग्जर्ट कर रहा है तो फ्लाई व्हील वो एनर्जी को आगे जो है ये स्टोर कर रहा है और देन वो आगे जो है ये पूरे गाड़ी में सप्लाई कर रहा होता है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी जो लास्ट एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जीरोस्कोप। अब ये जीरोस्कोप क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? किसी भी एक्सेल में अगर आप एक व्हील को एडजस्ट कर लें और इसको आप रोटेट करें तो समझ लें कि आपकी वो डिवाइस जायरोस्कोप कहलाती है। इसकी मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बचपन में हम वो जो लट्टू से खेल रहे होते थे और वो जो लट्टू है अगर आप देखें उसको अगर आप स्ट्रेट रखते हैं, ऐसे स्ट्रेट रखेंगे वो अपनी नॉब पर ऐसे वो स्ट्रे नहीं करेगा और वो गिर जाएगा। अब इसी के कंपैरेटिवली अगर हम उससे बहुत ही फास्टली कुछ रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करके रिलीज करें तो फिर वो स्पिन करना शुरू कर देगा। अब अगर आप इसी एग्जांपल को थोड़ा सा स्मूथ वे में लें कि अगर हम उसी रोटेट करते हुए लट्टू को, लेट से हमने यहाँ पे लकड़ी का एक बोर्ड रखा हुआ है, एक प्लेट है और उसके ऊपर आपने लट्टू को रोटेट करवा दिया। अब आप उस प्लेट को उठा के चाहे आप इधर टिल्ट कर लें चाहे आप इधर टिल्ट कर लें, वो लट्टू की मोशन स्ट्रेट कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल इसी मैकेनिज्म पे हमारा जायरोस्कोप वर्क कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है? इससे हम जो एक डायरेक्शनल इंडिकेशंस हैं वो हमें इससे मिलती हैं या आपके लिए डायरेक्शनल गाइडेंस ये प्रोवाइड करता है। अब ये पुराने जो थोड़ा सा अगर हम पुराने दौर की बात करें तो जायरोस्कोप से हम इंडिकेशंस के लिए या प्रॉपर गाइडेंस के लिए डायरेक्शन की हम इसको यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है तो अभी तो उसका यूज किया जाता है, लेकिन जायरोस्कोप को आप प्रॉपर डायरेक्शन इंडिकेटर के लिए एरोप्लेन्स के अंदर यूज किया जाता है। अब वर्किंग मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया इसका। एक बहुत ही हैवी सिस्टम होने की वजह से आप चाहे जितनी मर्जी ओरिएंटेशन चेंज कर लें ये फॉल नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको लट्टू की एग्जांपल दी है। तो बिल्कुल ये भी इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। अब इसमें थोड़ा सा जो वर्किंग बिहेवियर है वो डायग्राम में थोड़ा सा शो करवाने की कोशिश की है मैंने आपको, जरा देखिए। इसमें ये कुछ रिंग्स एक्सटर्नली इसके साथ अटैच किए गए, इनको गिम्बल्ड बोला जाता है, इनकी गिम्बल्ड कहा जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है लेकिन जनरली आप देखें ये रिंग्स अटैचमेंट है। अब इसको अगर आप उठा के एरोप्लेन के अंदर एडजस्ट कर दें, अब एरोप्लेन में आप रखेंगे क्योंकि एरोप्लेन की पोजीशन कभी इधर डाइवर्ट होनी है, कभी इस साइड पे डाइवर्ट होगी, कभी आप कभी डाउन, तो इसमें ये होगा कि ये जो सेंट्रल एक्सिस है हमारा, ये एक फ्लाई व्हील यहाँ पे हमने एडजस्ट किया जो कि बहुत ही हैवी है। अब फ्लाई व्हील हैवी होने की वजह से जो ये सेंट्रल पार्ट है इसको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर है। अब बहुत ज्यादा एक्सटर्नल टॉर्क इसे मिलेगा नहीं, ये जो बाकी रिंग्स हैं वो उस वजह से अपने ऊपर जो है उस टॉर्क को ले लेंगे या जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे एरोप्लेन की मूवमेंट की वजह से, तो ये साइड वाले जो ये वाले रिंग्स हैं ये स्लाइटली मूव कर लेंगे। लेकिन ये जो हमारा इंटरनल पार्ट होगा जी, एक बहुत ही हैवी जो हमने फ्लाई व्हील यहाँ पे नस्ब किया होगा, सेंट्रल पार्ट ये हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहता है और इसकी जो वर्किंग है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवाई जा रही है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ थ्योरी है कि जायरोस्कोप है क्या। जायरोस्कोप मेंटेन ओरिएंटेशन, ये अपनी ओरिएंटेशन को, अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखता है यूजिंग स्पिनिंग फ्लाई व्हील माउंटेड इन पिवटेड रिंग्स, यानी कि पिवटेड रिंग में ये जो हमने एक फ्लाई व्हील नस्ब किया है इसकी वजह से। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ही काम करता है। व्हेन स्पिनिंग एट हाई एंगुलर स्पीड, वही जैसे मैंने लट्टू की बात की कि जब आप बहुत ज्यादा फास्टली एंगुलर स्पीड से इसको रोटेट करवाएंगे तो इट पोजेस लार्ज एंगुलर मोमेंटम, तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम भी बहुत लार्ज होगा ड्यू टू इट्स लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो लट्टू काफी हैवी होता है ना, अब उसमें लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पोजेस करेगा, वो एक बार आप उसे एंगुलर मोमेंटम लार्ज प्रोवाइड कर देंगे वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा और फॉल भी नहीं करेगा। सो लार्ज एंगुलर मोमेंटम मेक्स इट डिफिकल्ट टू चेंज द जायरोस्कोप रोटेशनल एक्सिस, और ये बिल्कुल इसकी अगर हम बात करें तो इसका एंगुलर मोमेंटम चूंकि बहुत लार्जर है इस वजह से वो उसको स्टेबल रखेगा, उसको फॉल नहीं होने देगा या उसको रुकने नहीं देगा इन दैट सेंस। सो अ लार्ज टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और अगर हम इसकी इंटरनल पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टॉर्क रिक्वायर होगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट आपके साथ शेयर किया गया। नेक्स्ट आप देखिए, इवन व्हेन टिल्टेड
यानी कि अगर टिल्ट पोजीशन भी हो जाती है, जैसे एरोप्लेन में मैंने कहा है कि अगर टेढ़ा भी हो जाएगा तो ये जो इंटरनल पोजीशन होगी ये स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल उस लट्टू की एग्जांपल की तरह। जैसे मैं आपको ये अगेन से कोट कर रहा हूँ कि एक लट्टू को अगर आप एक बोर्ड के ऊपर घुमा दें तो आप उस बोर्ड को उठा के टेढ़ा कर लें, ऐसे कर लें, वो लट्टू स्ट्रेट ही रिवॉल्व करता रहेगा। रीजन मैंने आपको बता दी, उसके लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या लार्ज एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो रेजिस्ट कर रहा होता है अगर आप उसकी सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे होते हैं, और आपको फिर बहुत ज्यादा एक्सटर्नली चाहिए ना उसको फॉल करवाने के लिए, तो ये मैंने सिचुएशन आपको प्रोवाइड की। सो मेंटेनिंग इट्स ओरिएंटेशन ड्यू टू इट्स कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए। एप्लीकेशंस क्या है, नेविगेशन सिस्टम इन एयरप्लेन्स, वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह सबमरीन्स में भी इसको यूज किया जाता है, और स्पेस क्राफ्ट स्टेबिलिटी के लिए भी ये की रोल प्ले करता है। सो ये डियर स्टूडेंट्स था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।